देखिए क्वेश्चन 3 बोला है एक खिलौना, फिर से खिलौना बोल दिया उसने, पहले बर्तन था, यहाँ पर क्या है खिलौना है। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी बताइए 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। उसने बोल दिया शंकु ऐसा है, ठीक है, शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या, यानी त्रिज्या वही है जो किसकी थी शंकु की, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है अध्यारोपित है, अर्धगोले के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी है 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले हम खिलौना बनाते हैं। देखिए पहले उसने क्या बोला बताइए, पहले बनाया उसने शंकु, तो आप शंकु बनाइए पहले। देखिए सॉल्यूशन में पहले आप शंकु बनाइए, ये बना दिया मैंने शंकु, जिसकी त्रिज्या कितनी बताइए, जिसकी त्रिज्या दी है हमें 3.5, तो मैं त्रिज्या बना लूँगा यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लो पहले, त्रिज्या दी नहीं 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आ रहा? अब आगे पढ़िए, उसी त्रिज्या यही लेके चलनी है हमें, और हमें क्या बनाना है अर्धगोला बनाना है। तो इसमें से बनाइए क्या अर्धगोला, ये बना दिया अर्धगोला, बन गया, यानी ये बन गया बना कौन सा, क्या बन गया खिलौना बन गया। अच्छा बताइए क्या रियल लाइफ में हमने खिलौना देखा है, देखा है लट्टू घुमाने वाला देखा है अपने, वो यही होता है, ठीक है। तभी तो उसने खिलौना बोला है, तो क्या है ये लट्टू बोला उसने, ठीक है। और इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई वो कितनी बताइए 15.5 दी है, यानी टोटल ऊंचाई दी है दी है 15.5 सेंटीमीटर दिया है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कन्फ्यूज होना, यहाँ पर संपूर्ण लगा है तो कहीं तुम ये मत लगाए ना अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ लगा दो और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लगा दो, ये नहीं बोला वो, ये बोला है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, मतलब इसको और इसको जोड़ के टोटल कितना होगा, समझ आ गया। आप तो ये समझा करो, अगर मुझे इसका पृष्ठ लगाना है तो मुझे इस पे लगाना है क्या बॉन्डिंग करनी है, मतलब कपड़ा लगाना है, तो कपड़ा लगाऊंगा मैं ये पे लगाऊंगा ऐसे और ऐसे और फिर ऐसे। क्या लट्टू के अंदर हम कपड़ा लगा सकते हैं क्या ये शामिल होगा क्या, जब ये शामिल होगा नहीं तो संपूर्ण तो बात होगी नहीं, समझ में आ गया। केवल किसी बात हो रही है, केवल बात हो रही है किसकी पृष्ठ की। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। अब मुझे बताइए बेलन का, यहाँ बेलन है क्या नहीं है, यहाँ शंकु है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है बताइए पाई आर एल, क्या आपको एल दिया है नहीं, तो एल निकालेंगे पहले। और बताइए अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है बताइए 2 पाई आर स्क्वायर, तो आर तो हमें दिया है, बस हमें क्या नहीं पता एल नहीं पता। और एल क्या होती है बताइए तिर्यक ऊंचाई बताइए तुमको मैंने। और एल में संबंध क्या होता है, एल में संबंध होता है एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल तो तभी निकल पाएगी जब मेरे पास क्या हो ऊंचाई और त्रिज्या तो हमें दी है, क्या हमें इसकी ऊंचाई पता है, तो मुझे पहले सबसे पहले ऊंचाई निकालनी है, क्या निकालनी है ऊंचाई। और ऊंचाई में तो बताया अगर ये 3.5 का है तो ये भी कितने को बताइए 3.5 का नहीं होगा, तो 3.5 यहाँ से कट हो गया तो कितना बचेगा बताइए 15.5 में से 3.5 हटा दो, कितना बचेगा 12.5 क्या बचेगा लड़की 12 बचेगा खाली, 15.5 में से 3.5 घटा रहे हैं अपन, तो 5 0 और ये 12, केवल 12 बचेगा, तो बचेगा 12 सेंटीमीटर जी आगे मेरे पास ऊंचाई। तो एच कितना बताइए 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं एल निकालता हूँ, एल निकालूँ, देखिए निकालेंगे पहले एच का स्क्वायर, एच कितना बताइए एच है 12, तो जाएगा 12 का स्क्वायर। आर बताइए आर है 3.5 का स्क्वायर। तो देखिए 12 का स्क्वायर करना कितना होता है, इसका रूट याद होगा तो 12 × 12 कितना होता है 144 और प्लस 35 × 35 कितना होता है बताइए, फिर पॉइंट लगा दें तो मुड़ा कर लेना, ठीक है मुझे तो पता है। तो जो 12 25 होता है, पॉइंट लगा देंगे 2 के बाद, ठीक है जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ना 144 में 12 ऐड करो कितना बताइए जाएगा 4 2 6 और 4 और 1 5 और 1 156 आएगा, और ये 0.25 और आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा रूट में 156.25। अब इसका रूट निकालेंगे, अब इसका रूट निकालो, ऐसे फैक्टर करना आप लोग, मैंने बताया अभी तुमको 156.25 को फैक्टर कर लो, पॉइंट अपन 12 कर लेंगे, ठीक है।
करिए 5 से कट जाएगा, 5 है 15, 5 5, 5 10 5 25, 5 से काट दो, 5 6 30, 5 10 5 25, फिर 5 से काट दो। फैक्टर तो मैंने पहले चैप्टर में सिखाया तुमको, वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। 5 5 5 10 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 10 5 25, फिर 5 से काटिए 5 25, फिर 5 से काटिए। क्या बताइए स्क्वायर रूट है तो पेयर बनेगा 2 2 का, 1 पेयर 2 पेयर और ये 3 पेयर, 5 25 25 भैया 125, तो कितना आएगा, ये आएगा 125। लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक है और जोड़ा बनता है 2 2 का, तो जब जोड़ा बनाऊंगा तो एक पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो आ गया, तो ये 12.5 आ गया। अगर तुम्हें स्क्वायर रूट में कोई दिक्कत आती है तो मैं अलग से एक क्लास ले लूँगा, ठीक है, स्क्वायर रूट की, है ना, क्या निकालते हैं। समझ आगे, एल आ गई 12.5। अब हमें क्या निकालना है, देखो सब कुछ मिल गया, एल मिल गया, आर मिल गया, एच मिल गया, सब कुछ मिल गया। चलिए अब निकालेंगे इस बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ। चलिए लगाइए फॉर्मूला, यानी खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए संपूर्ण पृष्ठ कैसा है, बताइए। पहले निकालूंगा क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या लगाएंगे, देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या करूँगा बताइए, प्लस करूँगा क्या, अर्धगोले का पृष्ठफल। उधर दिखेगा नहीं, मैं यहाँ कर देता हूँ, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मुझे बताइए कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बताइए। तो ये होता है पाई आर एल, लगाया मैं तो अच्छी तरह से, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। और अर्धगोले का पृष्ठ क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, जो होता है। अब यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू। देखिए पाई का मान क्या होता है 22 बटे, या पहले कॉमन ले लो, पहले कुछ कॉमन आ रहा है, क्या देखो ये तो पाई दोनों में है और आर भी दोनों में है, तो पाई आर कॉमन ले लो। पाई आर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा 2 और एक आर भी बचेगी, बचेगी। रख दी वैल्यू यहाँ पर। पाई का मान होता है 22 बटे 7, आर हमें पता है, आगे बताइए 3.5, तो 3.5। एल कितना बताइए 12.5, तो 12.5 प्लस 2 इंटू आर आगे है 3.5, ये तो आएगा। यहाँ से पॉइंट आइए, नीचे क्या बढ़ेगा 0, 7 से काटिए, 7 पहिया 35 और 5 से कटे 5 दूनी 10 और 2 से कटे के बाद बताइए 11 बार, तो ये बचेगा 11 बचा। अब अंदर आइए, ये कितना आएगा 12.5, 3.5 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, तो 7.0 रहेगा 11, 12.5 में 7 जोड़िए कितना आएगा 19.5, ये तो आएगा। गुणा कर दी इसमें 11 में, 11 पहिया 55, कैरी की 5, 11 में 99, 99 5 104, कैरी की 10, 11 के 11, 11 और 10 21, है ना। पॉइंट लगे कितना 1 के बाद, तो 214.5 और किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। नोट कर लीजिए, ये अपना आंसर होगा।